हमारे पास बहुत दिग्गज लीडर्स हैं और हम जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होगा, अलायंस की तरफ से होगा, उसके अलावा बाहर से कोई कैंडिडेट नहीं होगा। तो क्या पीडीपी का और काम ही क्या है इस वक्त? अगर आज की डेट पे पीडीपी ने जो तबाही की हो तो उन्हीं की वजह से, तो उनको रेलेवेंस अपने आप को लाने में यही चीज़ें बोलेंगे, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वही चीज़ बोलेंगे। हम क्यों अपनी सीट किसी और को दे दें, या ऐसा क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है हम किसी और को दें? हमारी अपनी लीडरशिप है जिसको हम राज्यसभा भेजेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जो बात है वो राज्यसभा में करेंगे। अब लीडरशिप इसके ऊपर बैठेगी, कैंडिडेट्स आपको कुछ दिन में हम बता देंगे और मैं आपको फिर से बताऊंगा, कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा। तो कांग्रेस ने रीच आउट किया है हमारी लीडरशिप को। अब लीडरशिप इसके ऊपर सोच रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चाहेगी कि जिस तरह पिछली बार असेंबली इलेक्शन में हमने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी कांग्रेस के लिए, इस बार हम कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली हाई कमांड डिसाइड करेगा। कांग्रेस की भी बात सर आँखों पर, एक अलायंस चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज की डेट पे अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। 1-2 दिन में हाई कमांड लीडरशिप बैठ के उसके बाद फैसला करके हम आपको नाम दे देंगे। देखिए, स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला साहब को या हमको नहीं चाहिए, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमसे वादा किया है और जो जिस तरीके से जो ये सीक्वेंस था कि पहले आप डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर स्टेटहुड देंगे, ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब हम यही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि अगर ये हुआ तो 1 साल होने को है, अब और कितना इंतज़ार, क्योंकि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। जिस तरह पिछले दिनों उमर साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला कि कितनी चीज़ों पे रुकावट आ रही है। हम चाहते हैं कि वो रुकावटें कम हों। जिस तरीके से लोगों ने वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसकी इज्जत, उसकी कदर करके जल्द से जल्द स्टेटहुड दे, ताकि जितने हमने अपने मंशूर में बातें की हैं हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करें। बात मैं आपकी वसादत से पीडीपी वालों को 2017 में लूँगा, जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी। ये ऑर्डर वहीं पहला निकला है। पहला ऑर्डर जो इसके बारे में था वो 2017 में, शायद पीडीपी उनने अपना जो पास्ट है वो हमेशा भूल जाते हैं। वो हमेशा हमको ये दिखाना चाहते हैं कि वो 2014 भी हमें बुलाना चाहते हैं, 2019 भी, लेकिन हम उनको बार बार याद दिलाएंगे 2014 भी, 2019 भी और 2017 का जो ये ऑर्डर था सोशल मीडिया का, क्योंकि अगर वो ठीक है तो ये ठीक था, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। अब जहाँ तक हमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको देख रही है और जहाँ भी हमें लगेगा इसमें गलतियाँ हुई उसको सुधारेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए और अपने लोगों की तर्जुमानी करे असेंबली में। हम बार बार यही कहते आए हैं कि जो उनके ऊपर जो एक्ट लगा है वो कुछ ज़्यादा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत तरीके थे बात करने की, बट क्योंकि स्पीकर साहब ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वो आके अल्टीमेटली हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो असेंबली अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमारी तरफ से अगर आप मुझसे पूछें तो हमारा ये कहना है कि वो एक चुनिंदा एमएलए हैं और मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए असेंबली में आके अपनी बात करें, अपने लोगों की बात करें। 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बडगाम और नगरोटा सीट का डिक्लेयर हुआ, उसके बाद फिर जिस तरह हमारा जो तरीका है पार्टी में, कोर ग्रुप बैठ के इसके ऊपर फैसला करती है, उसके बाद फिर हम कंसेंसस करके फिर आपको कैंडिडेट दें।